जैन बेटा, क्लास 10th मैथ में जो हमारा चैप्टर था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, बेटा वो जो है कंप्लीट हो गया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में जो हमने एक्सरसाइज 12.3 तक किया है, 12 या 13.3 तक किया है, उसके बाद जो है आगे जो है फ्रस्टम है हमारे पास, और फ्रस्टम इस बार कोर्स में है नहीं, इस वजह से अब जो है वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि उसी एक्सरसाइज तक था केवल जहाँ तक करा दिया है। अब जो है आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना? तो समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द ट्रेंगल। अगर किसी राइट एंगल ट्रेंगल कहाँ पे यूज़ होगा? राइट एंगल ट्रेंगल में। अगर किसी राइट एंगल ट्रेंगल में साइड्स और एंगल्स के बीच में, ठीक है ना, साइड्स और एंगल्स के बीच में अगर रिलेशन चेक करना हो या फाइंड करना हो, तब हम किसका यूज़ करेंगे बेटा? ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। ठीक है ना? बहुत वाइड एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रिग्नोमेट्री का। इसके बगैर मैथ एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, और कोई भी कंस्ट्रक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्री के बगैर नहीं हो सकता इंजीनियर्स का। ठीक है कि नहीं? इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है, चाहे वो ट्रायंगल की शेप हो ना हो, वो इन्हें छोटे छोटे ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करके बेटा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करवा देते। ठीक है कि नहीं है? इसलिए जो है ट्रिग्नोमेट्री हम जो है बहुत अच्छी तरह से स्टडी करेंगे इसकी, और समझेंगे कि कैसे कैसे करके फॉर्मूले वर्क करेंगे इसके। ठीक है? अगर एंगल्स की बात ना होती तो फिर तो साइड्स के लिए हमने राइट एंगल्स ट्रायंगल की साइड्स के लिए एक रिलेशन पहले से हमें आता है, कौन सा वाला? पाइथागोरस। तो हम पाइथागोरस से कर ही देते थे, लेकिन एंगल इंक्लूड होने की वजह से अब हम जो है ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी कर लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। ठीक है ना? जो बात समझाई जाए वो समझिएगा बहुत अच्छी तरह से, ताकि इजीली हमें सारा कुछ समझ में आना चाहिए। ये जो बी है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल आप समझते हो जो एंगल 90 डिग्री होता है, और एक ही एंगल किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री हो सकता है, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो। यहाँ पे बी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। सही है कि नहीं है? 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होती है। क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसके सामने की साइड जो है वो हाइपोटेनियस कहलाएगी। ठीक है कि नहीं है? अब क्या होगा कि एक ना एक एंगल आपको ज़रूर दे रखा होगा, ये एंगल कहलाता है थीटा। क्या कहलाता है? थीटा। ठीक है ना? एक ना एक एंगल आपको ज़रूर दे रखा हो, जैसे यहाँ पे थीटा दे रखा है। जो भी एंगल आपको दे रखा होता है उसके सामने जो साइड होती है, उसके ऑपोजिट में जो साइड होती है, डेट इज़ परपेंडिकुलर। समझ गए? 90 के जो सामने होता है वो क्या? हाइपोटेनियस। एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, और जो बची हुई है वो कहलाती है बेस। तो आप समझ गए कि कैसे करके हम साइड्स फाइंड करते हैं। ठीक है? ट्रायंगल किसी भी शेप में हो सकता है। जो बातें बताई हैं अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आप एकदम से बता दोगे कि कौन सी साइड कहाँ पे है। ये राइट एंगल, ये थीटा है, और साइड से बतानी है तो राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस एच लिख दीजिए, थीटा के सामने परपेंडिकुलर पी लिख दीजिए, बची हुई बेस। कोई सा ट्रायंगल किसी टाइप से भी बना हुआ हो, जो बातें बताइए अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आप ट्रायंगल की सारी साइड्स को एक सेकंड में लिख देंगे। ठीक है कि नहीं? चाहे वो किसी भी शेप में बना। तो आप बात को समझे होंगे। ठीक है कि नहीं है? तो मान लीजिए ये है, ये थीटा है, तो इसके सामने हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और बचा क्या? बेस। ये तो मुझे लगता है आप इस बात को समझे होंगे। ठीक है? दूसरी बात आती है कि इसे जो है, ये एक ट्रायंगल है, मान लीजिए इसकी एक साइड 4 है, एक साइड 5 है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना?
तो सबसे पहला वर्क हमारा ये होगा इस साइड को फाइंड करना। एक साइड हमेशा हमें फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है। और जब भी हमें दो साइड दे रखी है और तीसरी साइड हमें फाइंड करनी हो तो हम हमेशा पाइथागोरस थ्योरम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है कि नहीं है। मान लीजिए ए बी सी है और मैंने आपको बताया था 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर और बेस जो है 5 का स्क्वायर। जब यहाँ थीटा नहीं है तो आप किसी को भी मान सकते हो, लेकिन जब थीटा दे रखा हो तब आपको वही मानना है, ठीक है ना। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 5 25 41 हो जाएगा। तो एच स्क्वायर अगर 41 है तो एच जो है √41 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, सही है। ऐसे ही इस वाले में देखिएगा बेटा, ये एक ट्रायंगल दे रखा है आपको, ये 90 है, ये 4 है, ये इधर वाला जो है बेस आपका 3 है, ठीक है ना। 90 के सामने हाइपोटेनियस, थीटा के सामने आपका परपेंडिकुलर और ये बचा हुआ आपका बेस। तो ए सी का स्क्वायर जो है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 25, यानी कि 5 आ जाएगा स्क्वायर रूट करते हैं। क्योंकि अगर h का स्क्वायर 25 है बेटा तो h करने के लिए आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट आपका 5 आ जाएगा, ये लो, ठीक है। इसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आपको तैयार करने हैं। अगर थीटा यहाँ दे रखा है तो पहले परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, ये 3 चीज़ आपने बना ली, ठीक है। जो साइन थीटा होता है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। कितने? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कोट, ठीक है ना। साइन, कॉस को कोसाइन भी बोलते हैं, टेन को टेन है, कोसेक का कोसेक है, सेक का सेक है और कोसेक का कोट, ठीक है ना। फर्स्ट 3 याद करने हैं इम्पोर्टेंट। साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर लिखा हुआ है P, साइन थीटा जो है P/H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है BC और हाइपोटेनियस कितना है AC, BC/AC, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। कोस थीटा जो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है ना। टेन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये आपको 3 याद करने हैं बहुत अच्छी तरह से। साइन का जो रिवर्स होता है वो कोसेक होता है, ठीक है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। तो कोसेक के लिए आप इस साइन की उल्टा कर देंगे H/P। कॉस जो है सेक का रिवर्स होता है, यहाँ B/H था तो यहाँ H/B आएगा। टेन और कोट आपस में रिवर्स होते हैं तो कोट जो है B/P हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तैयार करिएगा। आप इसको जगह जगह पे इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को, ठीक है कि नहीं है। आपके टिप्स में होने चाहिए बिल्कुल इजी तरह से। मान लीजिए ये 3 साइड आपको दे रखी है, 90 और ये थीटा है। 90 के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया आपकी। तो साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी 3/5। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि 4/5। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि 3/4। कोसेक थीटा जो है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, 5/3। सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस और कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये, ठीक है ना। बस ये आपकी सारी वैल्यूज़ इस टाइप से आ जाए। तो आज जो है बहुत बेसिक स्टडी करी है हमने। आप इसे देखिएगा और फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद करिएगा ताकि हम जो है इजीली इसे इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है ना आगे। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।